सभी पाकिस्तानियों को आज भारत छोड़ने की आखिरी मोहलत। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारत सरकार ने 48 घंटे में देश छोड़ने का दिया था अल्टीमेटम। गृह मंत्री अमित शाह का सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सख्त निर्देश, कोई भी पाकिस्तानी समय सीमा से ज्यादा भारत में नहीं रहना चाहिए। 27 अप्रैल से रद्द हो जाएंगे पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी वीजा। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले में 26 से ज्यादा लोगों की गई जान। पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए सियासी सरगर्मियां तेज। सभी राजनीतिक दलों ने शुरू की तैयारी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा का 3 दिवसीय चिंतन शिविर होगा शुरू। पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर में होगा आयोजन। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही जिलाध्यक्ष को मिलाकर 250 से 300 प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद। पार्टी प्रमुख और सांसद उपेंद्र कुशवाहा पार्टी का ध्वज फहराते हुए शिविर का करेंगे उद्घाटन। प्रदेश महासचिव राम कुमार सिन्हा ने दी जानकारी। उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह। देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सहकारिता विभाग की देंगे समीक्षा बैठक में विभाग की तरफ से राज्य में संचालित अलग अलग सहकारी योजनाओं, सहकारी बैंकों और समितियों की प्रगति सहित विभाग की तरफ से किए गए नवाचारी कार्यक्रमों का दिया जाएगा प्रस्तुतिकरण। अमित शाह के दौरे को लेकर पूरी की गई तैयारियां। आज से आरएलपी के नेता और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का जयपुर के शहीद स्मारक पर युवाओं के साथ अनिश्चितकालीन आंदोलन। राजस्थान में भर्ती प्रक्रियाओं, विशेषकर एसआई, पीटीआई और रीट में हुई अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ रहेगा यह आंदोलन। बेनीवाल ने कहा कि यह सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा नहीं बल्कि पूरे सरकारी सिस्टम को सुधारने की लड़ाई। बेनीवाल बोले, अगर नहीं जागी सरकार तो जयपुर में आयोजित की जाएगी 1 लाख लोगों की महारैली। वहीं आरपीएससी चेयरमैन पर सवाल उठाते हुए बेनीवाल ने की आयोग के पुनर्गठन की मांग। बेनीवाल ने भर्ती घोटाले में बड़े नेताओं और अधिकारियों की मिलीभगत का भी लगाया है आरोप। बेनीवाल का बयान, कहा आखिरी सांसद तक लड़ेंगे युवाओं के हक की लड़ाई। आज से हैदराबाद में शुरू हो रहा भारत शिखर सम्मेलन 2025। 95 से अधिक देशों के 350 प्रतिनिधियों की मेजबानी करेगा तेलंगाना। एशियाई अफ्रीकी बांगडुंग सम्मेलन की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हो रहा आयोजन। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी कर सकते हैं शिरकत। सामाजिक न्याय की अवधारणा पर करेंगे चर्चा। वैश्विक न्याय देना है इस शिखर सम्मेलन का विषय। इंडिया स्टील 2025 के 6ठे संस्करण का अंतिम दिन आज। केंद्रीय इस्पात मंत्रालय और उद्योग संगठन फिक्की की तरफ से किया जा रहा आयोजन। अंतिम दिन भी नीति निर्माता, उद्योगपति, निवेशक और खरीदार इस मंच पर व्यापार के अवसरों पर करेंगे चर्चा। निवेश को बढ़ावा देना, औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना और रोजगार सृजन करने पर रहेगा जोर। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टील सेक्टर को बताया है भारत की प्रगति का आधार। कहा यह विकसित भारत की मजबूत नींव। पीएम ने भारत को बताया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश। आज सुबह 10 बजे वेटिकन सिटी में सेंट पीटर्स बेसिलिका के सामने पोप फ्रांसिस का होगा अंतिम संस्कार। रोमन कैथोलिक परंपराओं और वेटिकन के रीति रिवाजों के मुताबिक किया जाएगा अंतिम संस्कार। उनकी इच्छा के मुताबिक साधारण लकड़ी के ताबूत में रखा जाएगा पार्थिव शरीर। अंतिम संस्कार के बाद सांता मारिया मैगीगोर बेसिलिका में दफनाए जाएंगे पोप। कार्डिनल जियोवानी बत्तिस्ता रे इस समारोह की करेंगे अगुवाई। समारोह में विश्व नेताओं और कई कैथोलिक अनुयायियों के शामिल होने की उम्मीद। वेटिकन में चल रहा है 9 दिनों का शोक। भारत में मनाया जाएगा राष्ट्रीय शोक। आधा झुका रहेगा तिरंगा। रेल यात्रियों के लिए पश्चिम रेलवे ने मुंबई उपनगरीय नेटवर्क पर जारी की महत्वपूर्ण सूचना। पश्चिम रेलवे का 35 घंटे का बड़ा ब्लॉक आज। मुंबई में लगभग 73 लोकल ट्रेनें होंगी रद्द। कई एक्सप्रेस ट्रेनें भी की गई रद्द। हालांकि वैकल्पिक रूट पर चलाई जाएंगी कुछ ट्रेनें। कांदीवली और बोरीवली स्टेशनों के बीच पुल संख्या 61 पर रीगडरिंग के काम के चलते लागू किया गया बड़ा मेगा ब्लॉक। आईपीएल 2025 का 44वां मैच आज कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। केकेआर के इस होम ग्राउंड मुकाबले में अजिंक्य रहाणे करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी, जबकि श्रेयस अय्यर के पास होगी पंजाब किंग्स की कमान। इससे पहले 15 अप्रैल को मुल्लापुर में पंजाब ने कोलकाता को 16 रनों से हराकर आईपीएल इतिहास का सबसे कम स्कोर किया था डिफेक्ट। केकेआर अपनी स्पिन गेंदबाजी पर निर्भर, वहीं पंजाब को युजवेंद्र चहल और मार्को जॉनसन की फॉर्म पर भरोसा। बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है ईडन गार्डन्स की पिच। स्पिनरों को भी मिल सकती है मदद। दोनों टीमें प्लेऑफ की दौड़ में अहम अंक हासिल करने की करेंगी कोशिश। फैंस को रोमांचक मैच की उम्मीद। आज उत्तर पश्चिम भारत, विशेषकर राजस्थान, दक्षिण हरियाणा, दक्षिण पंजाब और दक्षिण उत्तर प्रदेश में हीटवेव की स्थिति। 40 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है तापमान। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर भूस्खलन की आशंका। दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना।
दिल्ली में 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा तापमान। आंशिक रूप से छाए रह सकते हैं बादल। बिहार और झारखंड में हल्की बारिश की संभावना। मध्य भारत जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गर्म और शुष्क रहेगा मौसम। कुल मिलाकर देश में गर्मी, बारिश और आंधी तूफान का देखने को मिलेगा मिश्रित प्रभाव।